So the projection rule क्या होता है? First of all, I will write down all the we have 3 projection rule किसी triangle के लिए और उसका भी proof मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है? पहले लिख लिया the projection rule. The projection rule. क्या होता है प्रोजेक्शन? तो किसी भी ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC होता है क्या? A इक्वल टू B cos C. इसका प्रूफ भी मैं देता हूँ आपको. B cos C प्लस C cos B. ये फर्स्ट है. We have second, B इक्वल टू C cos A. देखो कैपिटल ए बी, ये तो पता चल रहा होगा एंगल है. जो स्मॉल ए बी सी है वो एंगल के अपोजिट साइड है ना. बी cos ए प्लस ए cos सी. एंड थर्ड इज सी इक्वल टू ए cos ऑफ बी प्लस बी cos ऑफ ए. राइट. तो बड़े ध्यान से देखना आप. क्या होता है प्रोजेक्शन? तो याद करने का भी तरीका बहुत आसान है. किसी भी ट्राइंगल एबीसी में ए, अगर ए इक्वल टू पूछा जाए तो ए बेसिकली लेंथ ऑफ द साइड होता है एंगल ए के अपोजिट वाली साइड. तो ए के बाद बी और सी आता है, तो बी cos सी, फिर बी के बाद सी, और फिर बच गया कि जो सी cos बी कैपिटल. ठीक है. तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. सी इक्वल टू, फिर सी के बाद ए आ जाएगा, ए cos ऑफ बी प्लस बी cos ऑफ ए, फिर बी इक्वल टू सी cos ऑफ ए प्लस ए cos सी. ठीक है. अब इसका प्रूफ के लिए देखो कैसे इसका प्रूफ हम लोग देते हैं. दैट वी विल सी. इसको पहले लिख लिया आप इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसका हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे. तो इसके लिए प्रूफ के बारे में अगर बातचीत करते हैं प्रोजेक्शन रूल का, तो मान लो एक ट्राइंगल ले रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट केस में कि एक ट्राइंगल हम ऐसा ले रहे हैं कि देखो ये 90 डिग्री है. ए बी सी डी, ए बी सी, है ना. तो ये हमने एज्यूम क्या किया है कि बी और सी जो है यहाँ पे प्रूफ हम लोग जो दे रहे हैं, 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो हमको a इक्वल टू बी कॉस सी है प्लस सी कॉस बी है, b इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी है, c इक्वल टू a कॉस बी प्लस b कॉस ए है. राइट. तो इसका हमको यहाँ पे प्रोजेक्शन, इसको रूल हम लोग बोलते हैं. अब इसका प्रूफ अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि केस 1 में ले रहा हूँ. यहाँ पे केस 1, तो केस 1 में बी और सी जो है एक्यूट एंगल हमने एज्यूम किया है. बी एंड सी आर एक्यूट एंगल. तो अगर ध्यान से देख रहे हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, है ना. प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसे लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी. ए बी का प्रोजेक्शन बी सी पे क्या हो जाएगा? बी डी बराबर सी कॉस बी. एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी क्या हो जाएगा? बी सी है तो बी कॉस सी. समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए बराबर जो है, ए इक्वल टू, ये जो है ए बराबर बी सी, और बी सी बराबर क्या है? बी डी प्लस डी सी.
सिंपल है। अब बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी कॉस बी आ जाएगा क्या, सी कॉस ऑफ बी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से बी डी बराबर सी कॉस बी प्लस डी सी कितना आ जाएगा, बी कॉस सी आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ए इक्वल टू आ गया, ए इक्वल टू बी कॉस सी, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लें, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिंपल है। इसके बाद आता है केस 2। ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आ गया, समझ में आ रहा है। इसके बाद केस 2 अपन लेते हैं, केस 2। केस 2 में अभी एक यहाँ पे केस 1 में हमने क्या लिया, एक्यूट एंगल का केस लिया। अब हम लोग जो करेंगे उसको हम लोग क्या लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल का केस हम लोग लेंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का हम लोग क्या करेंगे, अभी एक केस ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। राइट, तो ऑब्ट्यूज एंगल का जब आप केस लोगे, ठीक है, तो उसका भी एक तो फिगर हमको ड्रॉ करना होगा। कुछ ऐसे मैं ले लेता हूँ, मान लो राइट। तो ये जो हो गया, ये 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ए बी सी है, ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बी जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। केस 2 में क्या है, बी जो है, पहले समझ ले बाद में लिखना। बी जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। अब फिर से वैसे ही ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी सी, और बी सी बराबर क्या आ जाएगा, डी सी माइनस, इसको डी ले लेता हूँ, डी सी माइनस बी डी है ना, दिस इज डी, ये जो है डी है। तो डी सी माइनस क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। बस रख लो, बी सी इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस ऑफ सी, अच्छा सॉरी, बी कॉस सी, डी सी हो जाएगा ना, डी सी की जो वैल्यू है दैट इज बिकम बी कॉस सी माइनस सी कॉस ऑफ बी। फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देखो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बिकम बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ए इक्वल टू क्या आ गया, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, अब केस थर्ड की तरफ देखते हैं। केस थर्ड में क्या है, बी एक राइट एंगल है मान लो। थर्ड केस क्या, इसी में जब एक बी जो है राइट एंगल अगर हम ले लेते हैं तब क्या होगा, सो बी इज right angle. So in this case,
तो बी जब राइट एंगल हो जाएगा इसका मतलब क्या है, डी जो है डी डी और बी कोइंसाइड्स हो जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा. इन दिस केस डी कोइंसाइड्स विथ बी. तो अगर आरएचएस की तरफ अगर देखते हैं आप, वी हैव एज आरएचएस इज बी cos c प्लस सी cos b. बी cos c प्लस सी cos ऑफ बी. तो देखो c cos b, बी 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो हो गया. तो हमारे पास बी cos c मतलब बी सी प्लस जीरो. बी सी मतलब क्या, a इक्वल टू एल एच एस. इसका मतलब a बराबर बी cos c प्लस सी cos. सिमिलरली we can prove अलग भी केसेस के लिए हम लोग कर सकते हैं. we can prove the cases जब C ऑब्ट्यूज एंगल है और C राइट एंगल है, अलग अलग केसेस है ना, where C is obtuse angle and C is right angle. ठीक है. तो सारे पॉसिबल केसेस में, इन ऑल द पॉसिबल केसेस, इन ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले, इन ऑल पॉसिबल केसेस A इक्वल टू B cos C प्लस C cos ऑफ B. इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट्स में प्रूव कर सकते हैं. एक को प्रूव किया तो सेकंड और थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? अथर्व, श्रावणी, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, यस सर. सिद्धार्थ, स्वराज, अथर्व, और कौन है, सूरज है. ठीक है, इसको लिख लें आप, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. So please note it down. So half angle formula, right? So half angle formula. So half angle formula क्या होता है इसमें? इन ट्राइंगल ABC, मान लो एक ट्राइंगल है, राइट? ABC एक ट्राइंगल है और आपको पता है इफ A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C क्या होता है? 2S होता है ना. S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है सेमी पेरीमीटर, इसको 2S हम लोग बोलेंगे. तो जो फर्स्ट है साइन A बाई 2 बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर में S माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी हो जाएगा. S माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी. फिर सेकेंड कॉस ऑफ A बाई 2 इक्वल टू होता है S इंटू एस माइनस A बाई बी सी. एंड थर्ड वी हैव is tan A by 2 इक्वल टू होता है S माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय एस इंटू एस माइनस. अब ये आता कैसे फॉर्मूला है ना, तो इसका भी मैं प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ पे, एक एक तीनों का मैं प्रूफ दूंगा. ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे. तो प्रूफ पहले हम साइन A बाई 2 इक्वल टू ये दे रहा हूँ स्क्वायर रूट के अंदर में S माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी. देखो यहाँ पे प्रूफ फर्स्ट का आपको पता है 1 माइनस कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस ए
इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है। और फिर कॉस ए की वैल्यू रख लो, कॉस कोसाइन रूल हमने लिखा है ना, लास्ट क्लास में बताया भी था। तो कोसाइन रूल कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू हो गया 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, है ना। समझे? तो ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2bc माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, राइट। तो ये देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस 2bc बाई 2bc, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, है ना। फिर आगे अगर इसको, ये भी फर्स्ट का ही प्रूफ चालू है। नाउ ए स्क्वायर, अगर ये चीज को देख रहे हो तो ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस ऑफ बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बाई 2bc बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई, सिंपल। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, मतलब a प्लस सी की जगह हम s लिख सकते हैं, तो ये s माइनस बी आ गया, इधर a प्लस बी की जगह 2s माइनस 2c आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये देखो a माइनस बी, बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी प्लस सी है, a माइनस बी प्लस सी, तो a प्लस सी की जगह आप 2s माइनस बी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ पे 2s माइनस 2b हो गया। इसको हम लोग 2s माइनस 2c लिख सकते हैं, a प्लस सी की जगह, a प्लस बी की जगह 2s माइनस सी, तो माइनस ऑलरेडी है तो 2s माइनस 2c हो गया बाय 2bc इक्वल टू हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जो है 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, है ना। 2 बिल्कुल, यहाँ से 2 तो 4/2, तो एक्चुअली सारी 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो s माइनस ऑफ b इंटू एस माइनस ऑफ c बाई b इंटू सी इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाई 2। तो साइन a बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ले लो, तो हमको यही तो प्रूव करना था, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, यहाँ पे है बी सी, राइट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, बी सी लिखना है तो मैं नीचे इधर साइड में लिख देता हूँ बी सी, है ना, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो साइन ए बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो साइन ए बाई 2 का प्रूफ ये हो गया, ये पूरे याद होनी चाहिए, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। ठीक है, अब cos a बाई 2 का भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड जो प्रूफ है, हमको
क्या होता है यहाँ पे, क्या पता है, 1 प्लस कॉस से पता है हमको कि 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। आप 1 प्लस कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर यहाँ पे, so this can be written as 2 cos स्क्वायर a by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2bc प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2। ये बन गया कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक जगह कर ले, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2, है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए बाई 2bc इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, सिंपल, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया, राइट, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 2s लिख सकते हैं, b plus c को 2s minus a, so this can be written as 2s minus 2a by 2bc इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a by 2, 2 cos स्क्वायर a by 2। तो सी यहाँ पे 2s इंटू 2s माइनस 2a, अब 2 cos स्क्वायर a by 2, तो ये देखो यहाँ से भी 2 निकालोगे तो एक्चुअली हमारा आ जाएगा 4 2, तो 2 2 इधर से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ a by 2 इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए बाई बी इंटू सी का स्क्वायर, प्रूफ। यही तो हमको निकालना था, तो पहले ये दोनों को आप लिख लें, फिर हम थर्ड वाला में प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन बोथ ऑफ दिस टू एंड देन अगेन आई विल गिव द प्रूफ ऑफ थर्ड 10 वाला। तो tan a by 2 इक्वल टू sin a by 2 बाई cos a by 2, तो sin a by 2 के लिए ये वैल्यू होता है अंडर रूट एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस सी बाई बी, सॉरी बी सी है, हाँ, यहाँ पे ए हमने क्यों लिख दिया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी और एस इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, ठीक है। तो फाइनली इट कम्स एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस सी, tan a by 2 का प्रूफ मिल गया। वैसे हम tan b by 2 के लिए कर सकते हैं, tan c by 2 के लिए कर सकते हैं, बाकी सब में भी आप वैसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर सकते हैं, cos sec cot tan, लिख लीजिए इसको, कोई डाउट्स तो पूछ लीजिए, मैं जिस 1 मिनट में आ रहा हूँ, इसको लिखिए आप।
called Napier's analogy, काफी important है Napier's analogy. Napier's analogy तो होता है इन ट्रायंगल ABC, triangle ABC, tan of B minus C by 2 equal to होता है B minus C by B plus C cot A by 2. Right, so in triangle ABC, tan of B minus C by 2 equal to B minus C by B plus C into cot A by 2, right? तो यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे हम, जो ऑलरेडी हमने प्रूफ देख लिया है, लास्ट लेक्चर में देखा था भाई. साइन रूल क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 2R साइन. ध्यान दो, ये बेसिकली B by 2R इक्वल टू साइन B को हमने ऐसे लिखा है, B इक्वल टू 2R साइन B और C इक्वल टू 2R साइन C. अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B माइनस C बाई B प्लस C की जगह B माइनस C मतलब क्या, 2R साइन B माइनस 2R साइन C बाय 2R साइन B प्लस 2R साइन C. तो 2 R जो है देखो, 2 न्यूमरेटर से 2R डिनोमिनेटर से, मतलब 2R न्यूमरेटर और 2R डिनोमिनेटर से, 2R खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन B माइनस ऑफ साइन C बाई साइन B प्लस साइन C, राइट. B माइनस C बाई B प्लस C. तो साइन C माइनस साइन D वाली फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे. तो 2 cos B plus C by 2 into sin B minus C by 2 with sin C plus sin D. So again this can be written as 2 sin B plus C by 2 into cos B minus C by 2. देखो बड़े आराम से 2 खत्म हो गया यहाँ से. तो cos by sin क्या होता है, cot होता है. तो cot B plus C by 2 और sin by cos क्या होता है, tan होता है. तो tan B minus C by 2. अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, B minus C by B plus C equal to cot B plus C by 2. So this can be written as cot 90 minus A by 2. ठीक है, और tan तो एज इट इज रहेगा, tan B minus C by 2. तो cot 90 minus theta, राइट. तो ये हो जाएगा tan थीटा. तो tan of A by 2 into tan of B minus C by 2, राइट. अब जरा ध्यान से आप ही देखो, यहाँ पे B माइनस सी क्या है, यहाँ पे B माइनस सी बाई B प्लस सी है. B माइनस सी बाई B प्लस सी इक्वल टू tan A बाई 2 इंटू tan B माइनस सी बाई 2 है. तो अगर मुझे tan B माइनस सी बाई 2 की वैल्यू निकालनी है तो इधर कॉट बन जाएगा. तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या आ जाता है, tan ऑफ B माइनस सी बाई 2, tan A बाई 2 उधर जाएगा तो कॉट बन जाएगा. तो ये आ जाएगा कितना, B माइनस सी बाई B प्लस सी
है ना, इंटू कॉट ए बाई टू, प्रूफ्ड, है ना। तो बाकी वैसे ही अगर मुझे पूछा जाए यहाँ पे बी 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 सी है, तो अगर मुझे कॉट बी बाई टू टेन ए माइनस सी पूछा जाए तो वैसे ही बाकी सब भी प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या हो सकता है, टेन सी माइनस ए बाई टू इक्वल टू सी माइनस ए बाई सी प्लस ए कॉट बी बाई टू इंटू टेन a minus b by 2 equal to a minus b upon a plus b cot c by 2। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब भी इसके लिए हम प्रूफ कर लेंगे। तो एक याद रहा तो बाकी सब भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लें और कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें, प्लीज नोट इट डाउन। सी, तो एंगल ए दे रखा है 45, एंगल जो बी है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और हमको ए बी सी का रेशियो निकालना है, तीनों साइड्स का रेशियो निकालना है। बड़ा सिंपल है, एंगल सी हम पहले निकाल लेंगे। कैसे, 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 60 डिग्री, है ना। ये निकाल लोगे तो एक्चुअली 180 डिग्री माइनस 105 मतलब कितना आ गया, 25 डिग्री आ गई। तो ट्राइंगल एबीसी में साइन रूल जब आप लगाओगे बाई 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 साइन रूल जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन सी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू के, राइट। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, के इंटू साइन ए, है ना। फिर वैसे ही आप बी बराबर के इंटू साइन बी और सी बराबर के इंटू साइन सी, है ना, के इंटू साइन सी। अब देखो ए बाई बी, यहां से अगर देखते हो आप, है ना, इन से दो को लेते हो आप, इन दोनों को, तो यहाँ से ए बाई बी कितना आ जाएगा, साइन ए बाई साइन बी, है कि नहीं, साइन ए बाई साइन बी। और बी बाई सी अगर इन दोनों को लेते हो, इन दोनों को, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी बाई सी बराबर साइन बी बाई साइन सी, है ना, करेक्ट, साइन बी बाई साइन सी। अब देखिए मुझे जब a इज टू बी इज टू सी की रेशियो निकालनी है, तो क्या मैं ये बोलूं कि साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी, जी बिल्कुल। तो ए बी सी मतलब साइन ए मतलब कितना हो गया, साइन 45 साइन 60 एंड साइन 25। तो साइन 45 डिग्री तो पता है आपको 1/√2 होता है, और साइन 60 भी पता है √3/2 होता है। हाउ टू फाइंड आउट साइन 25 डिग्री, साइन 25 को हम लिख देंगे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 30 45 75 होता है। तो फिर फार्मूले लगा लो, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos A into sin B, right? तो sin 30 half, cos 45 1/√2, cos 30 जो होता है √3/2 और sin 45 1/√2।
मतलब तो जब आप इसका वैल्यू निकालते हो तो आपको मिलेगा 1+√3/2√2। तो बस मुझे a:b:c की रेशियो निकालनी है। देखो sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 75 इज 1+√3/2√2 है ना। तो रेशियो के बारे में अगर आप देखते हो तो अगर मैं यहाँ पे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ये √2 है ना, तो ये 2, ये 2 से तो काम नहीं होने वाला है। हाँ, तो one thing I can do here is तो 1/√2 √3/2 है ना। तो अच्छा, तो 2 यहाँ पे 2√2 है, तो मैं 2√2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तीनों में, तो ये मेरे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, 2:2 से तो √3 में √6 आ जाएगा, = 1+√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2:√6 = 1+√3, ये हो गया आंसर। और यही ए बी सी की रेशियो हो गई। समझ में आया? आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। The question in triangle ABC prove that sin of b minus c by 2 equal to b minus c by a cos a by 2. So again here also we are going to use sine rule. Okay. तो इन ट्रायंगल ABC अगर देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, so by sine rule we have, like, we know a by sine a equal to b by sine b equal to c by sine c equal to, मान लो k ले लिया हमने, ठीक है। अब a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, a बराबर k साइन, b बराबर k साइन b, और c बराबर हो जाएगा k साइन c, राइट। अब ये वैल्यू हो गया, हम RHS लिखते हैं, ठीक है। RHS में क्या है, लेट अस सी। RHS में क्या है, b minus c by a cos of a by 2 बराबर b की जगह क्या आ जाएगा, k साइन b माइनस c की जगह k साइन c by a, मतलब k साइन a, है ना, इंटू cos ऑफ a by 2। तो जो k है यहाँ पे, k तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से न्यूमरेटर से k निकालो, डिनोमिनेटर से k, तो दैट विल बिकम कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ b माइनस साइन c बाई साइन a इक्वल टू, सॉरी, इनटू हो जाएगा cos ऑफ a बाई 2। सिंपली फिर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा लो, तो 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 बराबर, सॉरी, बाय साइन a इंटू cos ऑफ a बाई 2। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी बात है, जरा ध्यान से देखिए। साइन b माइनस सी बाई 2, ओके। अब जरा देखो आगे, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ इसको, स्टेटमेंट को यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ, आगे अब इसको थोड़ा कुछ मैं तो रिड्यूस करने वाला हूँ।
आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई होता है, बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ ए। और अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, बी प्लस सी बाई टू इंटू पाई माइनस ए बाई टू हो गया। तो कॉस अगर मैंने दोनों तरफ ले लिया, कॉस क्या आ जाएगा, cos of b plus c by 2 equal to cos of 90 minus a by 2। तो cos 90 minus थीटा क्या होता है, sin थीटा। सो दैट बिकम sin a by 2। अब ये जो वैल्यू है, इसको मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पे मान लो b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई 2, राइट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आया साइन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो cos b प्लस सी बाई टू की जो वैल्यू है साइन ए बाई टू, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। देखो, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट। तो मुझे क्या मिलेगा पता है, RHS बराबर है ये 2 साइन बी माइनस सी बाई टू एज इट इज, 2 साइन बी माइनस सी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या है सर, साइन ए बाई टू। बाकी एज इट इज, यहाँ पे साइन ए है तो मैं साइन ए ही लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू हो गया। अब बस करना क्या है, तो देखो साइन ये तो है, अच्छा साइन ए के बारे में थोड़ा सा हम सोचते हैं। यहाँ पे साइन ए बाई टू है, तो एक काम कर लो, साइन बी माइनस सी बाई टू तो है ही, तो एक काम करते हैं, ये देखो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, जितना राइट से मैंने सर्कल किया है, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा ना। हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू कितना आ जाएगा, साइन ए बाई साइन। तो साइन ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू LHS में इक्वल टू कितना आ गया, LHS। तो यही तो प्रूफ करना है, RHS इक्वल टू LHS प्रूफ हो गया ना, ठीक है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, जितना भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, साइन रूल ही तो हमने यूज किया है बस, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, एंड इफ somebody has doubt let me know। ये LHS में क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, है ना। तो 2 ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू, है ना। तो अगर देखते हैं तो 2 ए इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ सी बाई टू प्लस
सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस ऑफ ए बाई टू, है ना। बस कुछ तो करना नहीं है, टू टू ये खत्म हो जाएगा अलग अलग दोनों से, ए माइनस ए कॉस ऑफ सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए, तो मुझे मिल जाएगा ए और सी एक जगह रख लेते हैं, दिस विल बिकम ए प्लस सी माइनस ए कॉस सी प्लस कॉस ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एस रूट, राइट। आसान था। In triangle ABC, if A equal to 18, B equal to 24, C equal to 30, then find the value of cos A sin A by 2 into cos of A by 2, correct? तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A B C की वैल्यू दे रखी है, S निकाल कर रख लेंगे, A प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू 30 है बाई टू, कितना हो गया 36 हो गया, राइट। सो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, बी की वैल्यू कितनी है 24, सी की वैल्यू कितनी है 30 और ए की वैल्यू कितनी है 18 बाई 2bc। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 526 प्लस 900 माइनस 324 बाय 1440, so 1152 by 1440 कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट साइन ए बाई टू की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी का अंडर रूट, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हो 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 30, है ना, बाय 24 इंटू 30, राइट। ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना 12 इंटू 6 बाई 24 इंटू 30, ये 1/√10 आ जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। एक लास्ट जो पार्ट है कॉस ऑफ ए बाई टू, तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, सारा पता है हमने, s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। देखो ए बी सी की वैल्यू दी गई है, s निकाल लिया आपने, तो 36 इंटू 36 माइनस 18 बाय 24 इंटू 30 स्क्वायर, so 36 इंटू 18 बाय 24 इंटू 30, करेक्ट। तो सही है, हाँ, तो ये 3/√10 आ जाएगा आंसर। This was the solution of these questions. I hope that all of you have understood. Right? समझ में आया क्या? तो सारे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यूज किया गया। लिख ले आप, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।